देखो, देर आर फ्यू फंडामेंटल्स, ओके, इन फिजिकलिटी दैट तो कि तुमको जो भी करना है उसका कोई एक फाइनल एक्शन नहीं है जो तुम करोगे। कोई एक फाइनल फिक्स्ड एक्शन नहीं होता है जो तुम करोगे अपने लाइफ में, कोई भी, और ना ही ये होना चाहिए। तो कोई भी एक सवाल पूछा, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, और दूसरा बेसिक फंडामेंटल रियलिटी है कि हमेशा कोई भी एक वन वर्ड सुनकर ना उसको पहले जाना करो कि उसको वो किस एक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है, पर्टिकुलरली फॉर व्हाट एक्शन। व्हेन यू से आर यू अ इंट्रोवर्ट और अ एक्सट्रोवर्ट, बहिर्गामी अंतर्गामी, चलो ठीक है, तो क्या है, क्या 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 होता क्या है इसमें? तुम ज़्यादा खुल के बात करते हो या नहीं कर, अल्टीमेटली एक एक्शन है ना ये काम। तुम ज़्यादा लोगों से जाकर मिलते हो, मिलना मतलब क्या होता है, जाके हाथ मिलाते हो, ये छूते हो, टच करते हो, बात करते हो, आदान ज़्यादा करते हो कि नहीं करते हो, एक्शन है, डिपेंड करेगा। एक्शन है, डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है कि मैं कैसा इंसान हूँ और मैं कितना चीज़ों को जानता हूँ और उसके हिसाब से मैं कितना बोलता हूँ। यहाँ पर आप क्वांटिटी देख रहे हैं, आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ क्या कारण है, और जो कारण है क्या वो कारण जानकारी है, और जानकारी में एक्यूरेटली जानकारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मानने को जानना बोल दिया। मानने को जानना बोल, या आई नो दिस, व्हेन आई, हाउ यू गोइंग टू चेक दैट, आई नो, एंड व्हेन यू गोइंग टू आस्क देम प्रूफ, they are not able to give you the proof. So proof is the thing. The fundamental are still same, वही बेसिक है, कोई भी डिफरेंट चीज़ नहीं है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ रही है, फंडामेंटली कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर एक्शन है, बात करना, या फिर एक पर्टिकुलर एक्शन चुप होना। रीज़न is that very reason is knowledge? That is the question. जानना ही है, और वो तो होगा ध्यान देने से। That's why ये जो स्टॉप कर करके जो बातें करते हैं, ये एक एक जो एक्सप्लेनेशन लेते हैं 2 मिनट 3 मिनट करने का, पहले छोटी छोटी डिटेल्स को, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डू यू नो ना, छोटी छोटी मिस्टेक्स की ही बड़े बड़े मार्क्स कटते हैं। और वो हर चीज़ में, फिजिकलिटी में वो हर चीज़ पर अप्लाई होता है। फंडामेंटल्स को आप कुछ नहीं उखाड़ सकते हो फंडामेंटल्स का। यू आर एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल, बिकॉज यू तो है नहीं एक्चुअली, यू जैसा कुछ होता नहीं। फंडामेंटल का ही एग्जाम्पल में यू भी आता है, तुम भी आते हो। सो आई हैव स्पेंडेड सो मेनी टाइम विथ माई सेल्फ एंड आई यूज टू ऑलवेज थिंक अबाउट दैट 2 लाइन। इमेजेस दिखती हैं, कुछ हुआ था वही फिर से दिखाई देता, वो जो आवाज़ें सुनी थी फिर से सुनाई देती है। मैं ये कर रहा हूँ ये कैसे पता है बेटा तुझे? आई यूज टू डू दैट। मैं कर रहा हूँ कैसे पता है? पूरा मैकेनिज्म ऑन है। ये होता है अवेयर। मैं बहुत घूमता हूँ। अच्छा, तो मैं एक्यूरेटली क्या है? अब यही बात है ना यार, तुम लोग मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन ये जो आई है, तुम अगर उसको भी एक्यूरेटली चेक कर लोगे तो यू विल गेट टू नो कि वो पूरी तरह से, जब आई अगर ये है ना कि आई है तो मैं सोचता है हाँ, तो आई वो है जो खोपड़े के अंदर भी है। आई और कहीं अलग से कोई आत्मा नहीं होगा कि उड़ के आके उड़ के बैठ जाएगी कहीं किसी के अंदर। तब मेरा शरीर नहीं हो सकता है, ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। मैं बहुत घूमता हूँ तो मैं वही, ये कैल्शियम वाला हड्डी, ये टंगड़ी, ये उंगली, यही मैं है। तो मैं मर जाऊंगा, मैं कभी वापस नहीं होऊंगा, इससे भी तो पता चल गया ना।
इससे भी तो यही पता चल गया। तू बोला ना कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, हाँ, सोचने का काम कैसे हो पाता है, पूरा प्रोसेस खोजो निकालो। तो मैं वही हो गया तब तो तुमने बोल ही दिया है खुद को कि अंग है। और उसके अलावा हो भी क्या जाए, ऐसे समझाता हूँ तो नहीं समझ में आता। तुम खुद तुम्हारी बोली हुई बातों की मैंने लाइन में पकड़ी। आई यूज टू ट्रैवल अ लॉट एंड आई ऑलवेज यूज थिंक अबाउट दैट 2 lines you have said. I got to know about this. थिंक कैसे होता है, भेजा निकाल के ऐसे करके रख देते हैं, देखते हैं थिंक होता है कि नहीं होता है। टेस्ट करो, विल यू? सो द वेरी मीन्स दैट भेजा ही मैं है, समझे? हाथ ही मैं है, मेरा हाथ नहीं है। इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द वेरी स्टेटमेंट यू अटर फ्रॉम योर माउथ, you'll get to know so many mistakes, so many unobservant movement, how much unobservant we live continuously. We'll get to know about this, and that is self knowledge. सेल्फ नॉलेज का मतलब नहीं होता मैं कितनी महान चीज़ हूँ, नहीं नहीं नहीं। सेल्फ नॉलेज का मतलब ही होता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हो रही है इस दौरान वही। गर्ल यू आर सो प्रिटी, ठीक है, उंगलियों ने गालों के ऊपर हाथ सीधे गाल के ऊपर जाते हैं। ओह माय गॉड, कैसे सांस ले रही बाबू? पेड़ दे रहा है ना, हाँ। पेड़ को बचाने के बारे में पेड़ को खूबसूरत बोलता हूँ, तब काहे नहीं बोलती? ओह माय गॉड, तूने तो मुझे शर्म आ रही है। देख रहे हो टहनी कितनी सुंदर है। छोड़ो ना यार, क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारा जो बेबी का जो फेफड़ा है, हाँ, उधर जो पेड़ है, हाँ, दोनों एक साथ चल रहा है एकदम काम। फेफड़ा सांस छोड़ रहा है, पेड़ ले रहा है, पेड़ सांस छोड़ रहा है, फेफड़ा ले रहा है। तो तुम सिर्फ ये हो 5 फुट की, या फिर वहाँ वो भी हो तुम 100 फुट का वो जो पेड़ खड़ा है, वो भी हो तुम। सो हु आर एक्चुअली यू? इज देयर एनी आइसोलेशन पॉसिबल? तो चमड़ी का जब केयर करते हो, पेड़ का क्यों नहीं? अब बताओ, लोग जो साल में एक बार लगाते हैं बर्थडे पर पेड़, ऐसे अगर हो क्या जाए, अपनी सच्चाई औकात जान लें। ये औकात बताई तुम्हारी मैंने, असली वाली। तो क्या जितना टाइम आप अपने मेकअप को देते हो उतना टाइम आप पेड़ पौधे लगाने में नहीं दोगे? साल में 1 दिन की जगह लगभग हफ्ते में 2-3 दिन तो दोगे। ऑटोमेटिक ग्रीनरी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? चाय वाली गाली हमारी भी है एकदम। सालों की जितनों की कन्वर्सेशन में देखता हूँ दुनिया भर में साला एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली, व्हाट इज योर गोल इन योर लाइफ? डू यू नो व्हाट हैव यू जस्ट आस्क्ड? आर यू ऑब्जर्वेंट इनफ टू ऑब्जर्व दैट व्हाट यू जस्ट सेड? आज होमो सेपियंस इतना ज़्यादा है क्या ऑब्जर्वेंट, जो अपनी बोली हुई बात को जरा पहले समझ जाए। तूने क्या पूछ लिया दीदी? भैया वट एवर, जेंडर हटाना है मानुष, क्या पूछ लिया तुमने? व्हाट आर योर गोल्स? गोल माने क्या गोल मतलब क्या करोगे? वो समय आ गया है, तो मुझे कैसे पता होगा जो समय भी थे क्या नहीं उस समय क्या मैं करूँगा? कैसा वाहियात सवाल है ये, कैसा अनसाइंटिफिक सवाल है। डू यू नो व्हाट फ्यूचर साइंटिफिकली? A time which is not existing. How I can speak about a time which is not even existing? अभी बोलना, अभी क्या कर रहा है, क्या चालू है? और जो चालू है साला वो दिमाग चालू होने की वजह से हुआ है, दिमाग बंद होने की वजह से चालू है, समझ गया? अभी जो चल रहा है वो क्या अभी क्या चालू है वो पूछते ना।
क्या चालू है, क्या चालू है? वो जो चालू है वो भेजा चालू होने की वजह से चालू है, भेजा बंद होने की वजह से चालू है? ये भी पूछा करो ना यार। वो उसके लिए खुद उतना भेजा छोड़ जान दोगे तो खुद ही पूछ लेना होता अगर इतना ही भेजा चल रहा होता तो। वो तो दम लगा के बचपन से ही ऑफ किया जाता है। बेटा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, और फिर बेटे को फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में काम करवाना शुरू भी करवा दिया जाता है, बिना ये ऑब्जर्व करने देने के बच्चे को कि जो फ्यूचर तुम बना पा रहे हो, ठीक है, जो फ्यूचर तुम बनाने का ट्राई कर रहे हो, क्या वो फ्यूचर अभी के हालात के अकॉर्डिंग बनना पॉसिबल भी है? और वो पॉसिबल है कि नहीं, वो तो तब पता चलेगा ना जब तुम अभी के टाइम को ऑब्जर्व करोगे। तब पता चलेगा ना कि ये वाला गोल आज से 5 साल के बाद के लिए मैंने आज सेट किया, ये वाला गोल आज से 5 साल के बाद मैंने आज सेट किया, लेकिन आज के हालातों के हिसाब से कितना चांस है कि ये गोल एक्चुअली हो भी सकता है? यू विल फाइंड आउट कि नेग्लेजेबल है, कुछ नहीं होगा। साला नेगेटिव में जा रहा है। वही 3-4 टेस्ट हो गए हैं, वही 3-4 टेस्ट के पीछे पूरा इंसान का भीड़ पड़ा हुआ है, वही करना है, वही करना है, वही करना है, वही करना है। उसकी वजह से साला उसका जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव में जा रहा है। साला 99.99% लोग भी 99% लाकर भी 99% लोग वहाँ छटेंगे, इतना है ही नहीं सीट बेंचर, इतना सीट ही नहीं है। और क्यों? क्योंकि अभी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। जब बना रहे हो गोल, द टाइम यू आर मेकिंग योर गोल, आर यू ऑब्जर्विंग what is actually the situation of the very world around? I want to do this 5 years later. I used to see myself there. To see yourself there, you need some situation right now which is going to support that very future. Is all those supporters are even existing right now? Are those supporters even existing? That's what I'm asking. That's it. Why don't you just come back present and just check that right now you're a homo sapien who trying to talk about a time which is not even existing. You try to talk about something which is not even existing. Future, something which is not actually existing right now. If you have such a present, what kind of future anyway you're going to have? How do you handle the pressure? प्रेशर इज़, पहले हम लोग सब पहले सोचते भी हैं क्या कि जो शब्द का इस्तेमाल कर रहा है आगे वाला, उसको क्या मतलब है? अल्टीमेटली you're talking about some kind of pain. In physicality there is a rule कि मेरा नहीं, this is not my rule, this is physics का rule, the rule of physics, that nothing can't exist without any reason. Nothing can't exist without any reason. The third noble truth of Gautam Buddha. Nothing can't be without any reason. Okay, तो रीज़न के बिना कुछ नहीं हो सकता, इसका भी रीज़न होगा। हैंडल मीन्स क्या है? हैंडल अब बताओ मुझे, हैंडल का मतलब मुझे समझ नहीं है। हाउ डू यू हैंडल द प्रेशर? हैंडल क्या को करना है प्रेशर? और डिस्ट्रॉय कर देना है प्रेशर को, जो भी है कष्ट को, अगर उसका मतलब कष्ट है तो डिस्ट्रॉय कर देना कष्ट को, उसका रीज़न हटा के। नहीं 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 नहीं, वही तो आपको सर्वाइव भी करवा रहा है, तो साला ऐसी सर्वाइवल की ऐसी की तैसी, मर जाओ सीधे। इफ द वेरी लाइफ यू आर लिविंग इज समथिंग विच इज intensifying pressure right now, and so basically you are knowing that you are the one who is actually working to intensify your so-called coming future pressure right now. You are yourself increasing your near future pressure in present. You are yourself increasing the near future pressure, near future coming pressure in present time. Why are you living such a life which is anywhere right now
intensifying the very pressure you are going to suffer after 5 minutes? Tell me. You are the one who is creating it. फिर उसके बाद तुम ही उससे पाए हुए सारे पैसे का what you gonna do with that money? Tell me. Huh? You are doing a work which is actually intensifying your pressure, but that very work pays you money so that you can use that very money to just release away the very pressure you have gathered while doing that pressure gathering job. What kind of nonsense is this? That first I increase my pressure, I get some money, and then I use that money to release that pressure. So anyway, you are not able to use that money for any other thing. God damn it. Nonsense. That's why they say be careful what you wish for. You want that goal. The question is, do you know your goals? This is a question very less people will going to ask you. Right now, the very situation of Earth, in this very situation of Earth, which is the Earth is going through, everybody will ask you, what is your goal? I'm asking you, whatever your goal is, are you acknowledged about it, or you think you acknowledged about it? That's the difference between both of those. You knowing something and you said that you knowing something, two different things. In first case you have information about something, and in second case you think you have information about something. And that very second case is with most of the people. Be careful what you wish for. Continuous knowing is, you can call it a compulsion, a need ultimately, but in reality it's a need for cognitive creature, the Homo sapien. So I can just say that be careful what you wish for, because you may be wanting that, but that very same thing is something which is maybe intensifying your pain, which is maybe intensifying your pre-existing pain right now. That's it. Because you could be very good at intensifying your own pain because you are just wishing something because of not knowing or wrong knowing. Do you know there are no people who are knowledgeless? There are people who are wrongly knowledged, have wrong knowledge about something. No one on the planet is without philosophy, without their own philosophy. Reality, no one is a no philosopher. Everybody has some kind of philosophy, but that very kind of philosophy need to be checked. That very kind of philosophies need to be checked, because everybody have their own philosophy according to their own awareness level. Are you continuously just observing what is actually happening as it is? The Eightfold Path. Remember Buddha? The first rule was see as it is. Samyak Drishti. See as it is. Are you really able to see that you said that you know? You said, SAID, you said that you know. Whether you know or you don't know, you don't know. But you said it. So you are a Homo sapien which even claim that they know even when they don't know. You got to know something about yourself. Self-knowledge. This is self. Continuously knowing.